के मालवीय नगर स्थित फ्लोरिश होटल में लगी आग मामले में मालिक लवकेश बजाज को 4 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। बजाज को पुलिस ने दिल्ली कोर्ट में पेश किया था। वहीं बजाज ने पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे किए। पुलिस के मुताबिक आग लगने के दौरान बजाज अपनी कार से जलती हुई इमारत के पास से गुजरा, लेकिन लोगों की मदद करने के बजाय वहां से निकल गया। वो डर के कारण मौके से भाग गया था। लवकेश बजाज ने स्वीकार किया कि उसने ना तो किसी की मदद की और ना ही घर गया। इसके बजाय वो शहर में इधर उधर घूमता रहा। इस भीषण आग ने 5 मंजिला इमारत को अपनी चपेट में ले लिया था, जिसमें 21 लोगों की मौत हो गई है। घटना के कुछ घंटों बाद ही पुलिस ने बजाज को हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार होटल मालिक लवकेश बजाज ने खुद होटल की निगरानी नहीं करता था, ये बात कही। उसने होटल के मैनेजमेंट, बिलिंग और अकाउंट्स का काम किसी और व्यक्ति को दिया था। होटल में कमरे बड़े करने और अन्य बदलावों की सलाह भी किसी अन्य व्यक्ति ने दी थी। बजाज ने दावा किया कि सलाह देने वाले व्यक्ति ने उससे कहा था होटल में ये सारे मॉडिफिकेशन नॉर्मल हैं और दिल्ली में सब चलता है। होटल में आग के बाद कार्रवाई तेज। फ्लोरिश होटल के मालिक लवकेश बजाज को 4 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा। मामले की जांच के लिए दिल्ली पुलिस ने 10 टीमें गठित की हैं। 5 टीमें फरार होटल मैनेजर जय मिश्रा की तलाश में जुटी हैं। मृतकों के परिजनों को दिल्ली सरकार 10 लाख रुपए देगी। गंभीर रूप से घायलों को 5 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। शवों को परिजनों तक पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। फॉरेंसिक जांच के दौरान कई कमरों से इलेक्ट्रिक कुकिंग हीटर भी बरामद हुए। कल सुबह 8:48 पे हमें एक पीसीआर कॉल मिली थी इस घटना के बारे में, मालवीय नगर में हौजरानी एरिया में, कि यहाँ पे एक रेस्टोरेंट में आग लगी है। वहाँ पे इस जानकारी के मिलते ही हमारी तमाम पुलिस टीम्स मौके पे पहुँचती हैं। लोकल पुलिस, एसएचओ वहाँ के, उसके बाद एसीपी साहब, एडिशनल डीसीपी साहब और डीसीपी, तमाम लोग वहाँ पे पहुँचते हैं। इनिशियल रिस्पांस हमारा होता है लोकल लोगों की हेल्प से। उसके बाद साइमल्टेनियसली जो है कमांड रूम पुलिस का जो है वो अदर एजेंसीज़ को इन्फॉर्मेशन देता है, तो फायर की गाड़ियाँ भी आ जाती हैं और फायर की 8 टेंडर आते हैं, जिसके बाद आग करीबन 90 मिनट के आसपास के बाद बुझा दी जाती है। और इस दौरान बहुत सारे लोगों को इवैक्यूएट किया जाता है। कुल मिला के 49 लोगों को वहाँ से इवैक्यूएशन होता है फायर, पुलिस और लोकल लोगों की हेल्प से। कैट एम्बुलेंस की मदद से उनको 3 हॉस्पिटल्स में ले जाया जाता है। सबसे पास में मैक्स हॉस्पिटल है वहाँ पर, उसके बाद एम्स ट्रॉमा सेंटर और मदन मोहन मालवीय हॉस्पिटल में। इलाज के दौरान और जब इवैक्यूएशन के दौरान फाइनली 21 लोग जो है अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो जाती है, जिनमें से 12 फॉरेनर्स हैं और 9 इंडियंस हैं। इसके अलावा 28 लोग इंजर्ड हैं, जिनमें से 8 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं, जिनमें से 6 फॉरेनर्स हैं, 2 इंडियंस हैं। और अभी भी 20 लोग हैं जिनका इलाज चल रहा है, जिनमें से 6 लोग अभी भी थोड़ा क्रिटिकल हैं। इनमें से 4 लोग जो हैं अभी भी आइडेंटिफाई नहीं हुए हैं, जिनमें से 2 फॉरेनर्स लगते हैं और 2 इंडियंस लगते हैं। अभी बॉडी देखने से अभी वो अनआइडेंटिफाइड है। और 20 लोगों में से 17 लोग हैं, 20 लोग जिनका अभी इलाज चल रहा है, उनमें से 17 फॉरेनर्स हैं। इस विषय में हमने एफआईआर जो है कल ही कर ली थी, जो है उसमें धाराएं लगाई गई हैं वो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, और इसके अलावा अन्य धाराएं जो इसमें बनती हैं वो लगाई गई हैं। स्ट्रिक्ट धाराएं लगाई गई हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो इस स्टे जो जिसका ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट जो स्टे है, इसके ऑनर लवकेश बजाज जो हैं उनको हमने अरेस्ट कर लिया है। उनकी आज 4 दिन की पीसी ले ली गई है और उनसे आगे की पूछताछ जारी है। जो है धाराएँ एच पर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस लगाई जाती हैं, फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड होती हैं, उसी हिसाब से धाराएं लगाई गई हैं। और जब जो इन्वेस्टिगेशन में अभी तक जो सामने आया है कि इसमें जो बहुत सारे वायलेशंस किए गए हैं। जो ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट की परमिशन है वो 6 रूम्स की तक थी, जिस 25 कमरों में ये चलाया जा रहा था। इसमें जो गैस नीचे रेस्टोरेंट चलाया जा रहा था, जिसमें गैस का कोई कनेक्शन नहीं था। 4 सिलेंडर्स वहाँ रखे हुए मिले हैं, जिन इससे पता लगता है कि वहाँ सिलेंडर का इस्तेमाल करके रेस्टोरेंट चलाया जा रहा था। रेस्टोरेंट का स्टाफ जो है वो भगा दिया गया है या अभी नहीं, हमें नहीं मिला है, जिसकी जानकारी भी अभी तक जो है नॉन कॉपरेशन है लवकेश बजाज की तरफ से। तो अभी 4 दिन की पीसी हमें मिली है, हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और भी जो चीज़ें आएंगी सामने जो है उसके हिसाब से कानूनी कार्रवाई।
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आग सुबह 8:30 बजे लगी। कुछ मिनट में धुआं पूरी इमारत में फैल गया। ऊपरी मंजिल में ठहरे लोगों को निकलने का मौका नहीं मिल सका। फायर सर्विस, पुलिस और स्थानीय लोगों ने 58 लोगों को बाहर निकाला। इनमें 35 घायल हैं। इस दौरान 10 पुलिसकर्मी भी घायल हुए। मैक्स अस्पताल ने बताया 39 लोगों को लाया गया था, जिनमें से 18 की अस्पताल आने से पहले ही मौत हो चुकी थी। 15 आईसीयू में भर्ती हैं, इनमें से 8 वेंटिलेटर पर हैं। मृतकों में 11 विदेशी और 10 भारतीय शामिल हैं। विदेशियों में 9 अफ्रीकी देशों और 2 तुर्कमेनिस्तान के नागरिक हैं। शवों की पहचान के लिए डीएनए टेस्ट होगा। पुलिस ने होटल मालिक लवकेश बजाज को गिरफ्तार कर लिया है। हादसे की बड़ी वजह, खिड़कियां बंद थी, वेंटिलेशन नहीं था। आने जाने का सिर्फ एक रास्ता था। जगह काफी संकरी थी। भारी फायर एस्केप की कोई व्यवस्था नहीं थी। सेंसर आधारित मुख्य गेट बंद हो गया था। सेंसर गेट बंद होने से लोग बाहर ही नहीं निकल पाए। मालिकों ने अवैध रूप से इमारत में बदलाव की। अनुमति सिर्फ 6 कमरों की थी, लेकिन 25 कमरे बनाए गए। स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म सिस्टम काम नहीं कर रहे थे। ग्राउंड फ्लोर पर कई भारी एलपीजी सिलेंडर रखे गए थे। लोगों को बेसमेंट से ग्रिल तोड़कर निकाला गया। देखिए क्या था कि जब मैं कल यहाँ पे आया, घटना का समय जो क्षेत्रीय जनता मेरी बता रही है वो बता रही 8 बजे की। मैं यहाँ पे 8, 11, 12 पे पहुँच गया था और तुरंत मैं रेस्क्यू ऑपरेशन में लोगों के साथ लगा। कल बताया गया कि जी फायर ब्रिगेड यहाँ आने में घंटा 1.5 घंटा लग गया। कई सारे वीडियो पे लोग बता रहे हैं कि 1.5 घंटा लगा है। जो फायर स्टेशन सोमनाथ भारती ने अपने कार्यकाल में बनाया था नेक्स्ट टू मालवीय नगर मेट्रो स्टेशन, मैं वहां से यहां की दूरी नापना चाह रहा था कि कितना मिनट लगना चाहिए। तो मैं अभी अपने स्टॉप वॉच से मेजर करके आया हूं कि लगा है 2.5 मिनट, एग्जैक्ट 2.5 मिनट। मतलब दिन के इस वक्त जब ट्रैफिक होती है, अगर तब 2.5 मिनट लगा है तो उस वक्त 8 बजे तो 2 मिनट में आ जाता आदमी यहाँ। तो जो दूरी 2 मिनट की है, तो भाजपा की 4 इंजन की सरकार आज बात से नहीं बच सकती कि फायर ब्रिगेड की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, एमसीडी की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। हर तल पे आप ही आप हैं। एमएलए, एमपी, काउंसलर, सीएम, पीएम, एचएम, एलजी, मेयर, सब तो आप हैं। तो भाजपा की अगर इतनी सारे श्रृंखला पे सभी पोस्ट पे विराजमान है लोग, तो ये जो घटना घटी है, 21 लोगों को जो जान गई है, उसकी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। और दूसरी बात, जो लोगों ने मुझे पूछा कि जी वो उस अप्रैल में इनको मिल गया सैंक्शन, किसने दिया? तो मैंने बताया अप्रैल 2024 में लोकसभा चुनाव के कारण कोड ऑफ कंडक्ट लगा था। तो कोड ऑफ कंडक्ट के कारण उस वक्त का प्रशासन भाजपा शासित चुनाव आयोग के पास था। तो भाजपा बताए कि उस वक्त कैसे मिला ये परमिशन, नंबर 1। नंबर 2, अगर परमिशन मिला 6 कमरे का तो 24 कैसे चल रहे हैं? पुलिस आपके पास है, एफआरआरओ आपके पास है, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी थी? परमिशन मिले 6 का, चलाओ 24, जिम्मेदारी किसकी है? पुलिस की। पुलिस किसके पास है? माननीय मोदी जी के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट, बीजेपी के पास। तो जिम्मेदारियों से बच नहीं सकते। जब आपको कोई पोस्ट मिलता है तो उसके साथ जिम्मेदारी आती है। जिम्मेदारी के वक्त आप भाग नहीं सकते। इन 21 लोगों की हत्या की जिम्मेदारी आपके सिर पे है। फायर सर्विस अधिकारियों के मुताबिक इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर रेस्टोरेंट था, जबकि बेसमेंट और ऊपरी मंजिलों का इस्तेमाल होटल के रूप में किया जा रहा था। आग लगने के बाद कई लोग बेसमेंट में फंस गए। बेसमेंट का दरवाजा भी बंद था और उसे खोलने में दमकल कर्मियों को 20 मिनट से ज्यादा का समय लग गया। दमकल कर्मियों ने ग्रिल काट कर लोगों को बाहर निकाला और उन्हें एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल तक पहुंचाया।
5 मंजिला होटल में अंदर आने और बाहर निकलने का केवल एक ही रास्ता था। खिड़कियां सील कर दी गई थी और मेन गेट सेंसर से चलता था। इन सभी कारणों ने मिलकर इमारत को लोगों के लिए एक मौत का जाल बना दिया। आग इतनी तेजी से फैली कि कई लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। कुछ लोग होटल में उस समय सो रहे थे। साकेत के अस्पताल में रोते बिलखते परिजन शव को ठीक से पहचान भी नहीं पा रहे। कई शव ऐसे हैं जो पूरी तरह से झुलस चुके हैं। ऐसे में उनकी पहचान करना नामुमकिन हो रहा है। देखिए, हम कल सुबह 8:51 से लेके और यहाँ पर हैं। हमारी प्राथमिकता पूरे केंद्रीय मंत्री कल आए थे, आज मुख्यमंत्री आए हैं। यहाँ पर 7 लोग अभी वेंटिलेशन पर हैं, कुछ लोगों को डिस्चार्ज किया हुआ है। टोटल 17 लोग यहाँ पर हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि जो हमारी सबकी प्रायोरिटी थी कि वो ठीक रहें अपने देश में, जहाँ से वो आए हैं, केन्या से हैं, कैमरून से हैं, बांग्लादेश से हैं, उन सबको हम उनकी देखभाल करें, ठीक से वो उनका इलाज हो जाए। तो मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर उन सब से बात की है। मैं कल से यहाँ पर हूँ और मैं कह सकता हूँ संतोष से कि कल से लेकर आज से उनकी स्थिति में बहुत परिवर्तन है और पॉजिटिव है। और सभी का इलाज अच्छे से चल रहा है। और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी ने देखा है जो अब और आगे भी उनको जो निर्णय लेना होगा मुख्यमंत्री जी लेंगी। एक पेशेंट अभी ट्रॉमा सेंटर में है जिनका ऑपरेशन हुआ है। कुछ पेशेंट अभी मैक्स में है जिसमें एक महिला है जिनकी बैक का ऑपरेशन हुआ है। कुल मिलाकर के अभी सारे पेशेंट जो बहुत क्रिटिकल थे, मैं अभी कोई इसके बारे में कह नहीं सकता हूँ, लेकिन पहले से कल की तुलना में सभी की स्थिति बहुत ज़्यादा बेहतर है और सरकार पूरी तरह से दिन रात मॉनिटरिंग कर रही है। हम भी कल सुबह से उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हमारी प्राथमिकता है कि वो सभी ठीक होकर के यहाँ से अपने अपने घरों में जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। गुरुग्राम के सेक्टर 46 निवासी सीए विवेक अग्रवाल मैक्स अस्पताल में भर्ती पिता का हालचाल लेने आए थे। परिवार इसी होटल में ठहरा था। हादसे में विवेक, पत्नी तर्जनी, मां प्रेमलता, बेटी जीविशा व आर्या, झावेरी मामा अशोक गोयल और मौसी कमला की मौत हो गई है। वहीं अजमेर निवासी कारोबारी अशोक पंसारी, उनकी बुआ और फूफा भी अग्निकांड में मौत हो गई है। ये मैक्स में भर्ती रिश्तेदार का हालचाल लेने के लिए पहुंचे थे और इसी होटल में ठहरे थे। सुबह 8 बजे लोगों ने दमकल को फोन किया था, पर गाड़ियां देरी से पहुंची। धुएं के गुब्बार पर जब लोगों की नजर पड़ी तो वो घटना स्थल की ओर भागे। स्थानीय लोगों का कहना है कि आग के दौरान कई धमाकों की गूंज से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था। हालात देखकर कॉलोनी के निवासी अंदर फंसे लोगों की मदद के लिए लगातार कोशिश कर रहे थे। इस बिल्डिंग में से धुआं निकल रहा था पहले स्टार्टिंग में, और लोग फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर से लटक रहे थे कूदने के लिए कि हमें बचा लो, हमें बचा लो, हमें बचा लो, हमें बचा लो। तो और ऐसे कोई एक ही रास्ता था, इसका होटल का कोई दूसरा रास्ता नहीं था, एग्जिट नहीं था, एक ही रास्ता था जहाँ पे आग लगी हुई थी, एक ही रास्ता था। तो सब जो भी थे फॉरेनर थे, इसमें जो भी थे वो इलाज कराने आए थे अपना, और इंडियन कोई भी था, फॉरेनर थे। तो जो भी यहाँ पे मौजूद थे, जो गांव के लोकल थे, उन्होंने इनकी मदद करी। सामने ही गद्दे वाला, उसके सारे गद्दे उठा के गली में रख दी थी जहाँ से वो कूद रहे थे। तो जो फर्स्ट फ्लोर वाले थे वो आराम से कूद गए थे, उनको भी पकड़ लिया था। इमीडिएटली उनको उठा के एम्बुलेंस में लेके गए थे। तो यहाँ पे एक गद्दे की दुकान है और ये पूरी जल रही थी, तो हमने गद्दे बिछा दिए थे सब लोगों ने। तो जितने फॉरनर्स ऊपर से कूदे, इमीडिएटली फायर फाइटिंग की टीम आ गई थी, दिल्ली पुलिस आ गई थी। यहाँ पे ये लॉक था, जिन्होंने अंदर बड़े कटर से काट के हम नीचे गए, नीचे से हमने पेशेंट को निकाला। मोस्टली फॉरेनर पेशेंट थे वहाँ पे, सीढ़ियों पे, बाथरूम में, जहाँ मिल सकता था वहाँ से हम लोगों ने उठाया। तो ज़्यादातर लोग अनकॉन्शियस थे, होश था लेकिन प्रॉपर अनकॉन्शियस थे धुएं की वजह से। हाँ, हम खुद एम्बुलेंस से लेके गए, हम गाँव के लोग हैं, मैक्स में काम करता हूँ मैं, लेकिन हम सबके सब इंजर्ड हैं। हमारे पैरों में कांच दे गए क्योंकि हम चप्पल थे। सर की फायर फाइटिंग और गांव ने और पुलिस ने मिलकर सर टाइमली एक्शन लिया, तो जो लोग बचे भी हैं। और कुछ आग इस कदर फैल चुकी थी कि फंसे हुए लोग खिड़कियों और बालकनियों से लटककर मदद की गुहार लगा रहे थे। फायर ब्रिगेड पहुंचने से पहले स्थानीय लोग बचाव में जुट गए। होटल के सामने कंबल गद्दे की दुकान चलाने वाले दुकानदारों ने नए गद्दे और रजाइयां निकालकर सड़क पर बिछा दी।
होटल की ऊपरी मंजिल से कई लोग इन्हीं गद्दों पर गिरे, जिससे उनकी जान बचाने में मदद मिल सकी। दिल्ली हाई कोर्ट में दायर एक जनहित याचिका में दावा किया गया कि राजधानी में करीब 1000 लाइसेंसी होटल और गेस्ट हाउस है, लेकिन केवल पावर के पास वैध फायर एनओसी है। इस साल 7 जनवरी को कोर्ट ने दिल्ली सरकार, एमसीडी और एनडीएमसी को फायर सेफ्टी कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया था। सुनवाई के करीब 5 महीने बाद अब हादसा हो गया। जिस होटल में आग लगी उसका नक्शा पास नहीं था। साल 2026 में दिल्ली में आग की घटनाएं 6 जनवरी, 6 फरवरी, 15 मार्च, 5 अप्रैल, 13 मई, 21 जून। देखिए, बहुत दुखद है और दिल्ली में ये पहली घटना नहीं है। पिछले 3 महीने की बात मैं करूं तो चौथी ऐसी बड़ी घटना है जहां पर 10 लोगों ने, 5 लोगों ने और यहां पर 22 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। लेकिन सरकार की तरफ से किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं जिम्मेदार ठहराना चाहता हूं जो यहां का फायर डिपार्टमेंट है दिल्ली का, मैं जिम्मेदार ठहराना चाहता हूं जो कॉरपोरेशन है, डीडीए है, एमसीडी है, इन्हीं के संरक्षण में कहीं ना कहीं इस तरीके की इलीगल कार्रवाई होती है। क्योंकि यहाँ की भी जानकारी जो मिली है उसके अनुसार 6 कमरों का एक गेस्ट हाउस जो है वो उसका परमिशन ली गई और लगभग 24 कमरे यहाँ पर चल रहे थे। उसके अलावा भी बहुत सारे लोग वहाँ पर इलीगल तरीके से रह रहे थे। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? निश्चित ही जो सिस्टम है या सरकार है, ये सरकार उसके पूरी तरीके से जिम्मेदार है। 22 लोग मर जाते हैं, यहाँ की सरकार को जून नहीं रेंगती है। मुख्यमंत्री जी आराम फरमा रही हैं, एक आशीष सूद जी को, मंत्री जी को भेज देती हैं कि कार्रवाई होगी। मैं पूछना चाहता हूं कि पिछले जो 4 बड़ी घटनाएं हुए हैं उनमें क्या कार्रवाई हुई है? क्या आज भी उसी तरीके एक वादा करके आप चले जाएंगे और दिल्ली इसी तरीके से आपको भुगतती रहेगी? माफ करना, ये सरकार जो है वो निकम्मी साबित हो रही है। ये सरकार सिर्फ गरीबों को परेशान करने में लगी है और कहीं ना कहीं जो जिम्मेदारी है इनकी, उससे ये भागती नजर आ रही है। रेखा जी बड़ी बड़ी बातें और वादे तो कर रही हैं, लेकिन धरातल पर उसका कोई असर दिख नहीं रहा है। क्या 22 लोग दिल्ली के इस जगह मालवीय नगर में अपनी जान गंवा बैठते हैं? क्या मुख्यमंत्री का फर्ज नहीं था कि वो यहाँ पर आकर लोगों के दुख में शामिल होती? जो लोग इसके जिम्मेदार हैं उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए था, लेकिन इस तरीके की कोई कार्रवाई नजर नहीं आ रही है। तो लिहाजा ये जब तक इन पे ब्रेक नहीं लगेगा, जब तक कोई बड़ी कार्रवाई इस पूरे सिस्टम को जिस तरीके से करप्ट हो गया है उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, जो इसके जिम्मेदार हैं, न सिर्फ इसके बल्कि जो और भी बड़ी घटनाएं या छोटी घटनाएं दिल्ली में हुई हैं, जब तक उन कल्प्रिट्स को सजा नहीं मिलेगी इस तरीके की घटनाएं होती रहेंगी। दिल्ली में इस साल आग लगने की घटनाओं में 75% की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली अग्निशमन सेवा की कॉल समरी 2026 के मुताबिक सिर्फ अप्रैल में आग लगने के संबंधित 2663 कॉल सामने आई है, जो मार्च की 1538 और फरवरी की 1096 घटनाओं की तुलना में काफी ज्यादा है। जनवरी में आग लगने की सूचना देने वाली 1396 कॉल आई। साल के शुरुआती 4 महीने में आग लगने की कुल 6693 घटनाएं हो चुकी हैं। आग लगने की घटनाएं, पशु को बचाने और अन्य सहायता सहित आपातकालीन कॉलों की कुल संख्या बढ़कर 3914 हो गई है। जनवरी से अप्रैल तक डीएफएस को आई कॉलों की कुल संख्या 12008 रही। अचानक हुई इस वृद्धि का संबंध बढ़ते तापमान से हो सकता है। आंकड़ों से पता चलता है कि कूड़े में आग लगने की घटनाएं जनवरी में 441 से बढ़कर अप्रैल में 725 हो गई। मई में 13 लोगों की मौत हो चुकी है। आग लगने से जून में लगभग 21 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं आंकड़ों के मुताबिक इस अवधि के दौरान सभी आपातकालीन श्रेणियों में कुल मौतों की संख्या 428 रही। आग लगने की घटनाओं के बढ़ने के बावजूद कर्मियों की त्वरित कार्रवाई से 837 लोगों की जान बचाई जा सकी। सिर्फ अप्रैल में ही 261 लोगों को बचाया गया। बताना चाहूँगा कि जो बिल्डिंग दिल्ली फायर सर्विस के पास अभी रूल 27 में बिल्डिंग अथॉरिटी से, लोकल अथॉरिटी से, लाइसेंसिंग एजेंसी से आती हैं, अगर हम फायर कॉल का डाटा देखते हैं तो उसमें से केवल 36,000 कॉल टोटल हम दिल्ली में पूरे साल के अंदर होती हैं। अभी जो लास्ट आंकड़ा चल रहा है लास्ट ईयर का, उसमें से केवल 1% कॉल ही जो है उन बिल्डिंगों में हैं जिसको हमने फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट इशू किया हुआ है। तो इससे आप इम्पोर्टेंस समझ सकते हैं कि फायर सेफ्टी कंप्लायंस की इम्पोर्टेंस कितनी है।
तो इसके लिए अभी गवर्नमेंट ने कुछ नए इनिशिएटिव भी लिए हैं, जैसे कि थर्ड पार्टी को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जिससे कि इंश्योर किया जा सके कि मैक्सिमम बिल्डिंगों को फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट इशू हो सके। बिहार के मुजफ्फरपुर में भी एक प्राइवेट अस्पताल के आईसीयू में आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई। वहीं 20 से ज्यादा लोग झुलस गए। हादसा देर रात करीब 3 बजे हुआ। आग शॉर्ट सर्किट से लगी। इसके बाद आईसीयू में लगे एसी में ब्लास्ट हुआ, जिसकी वजह से आग तेजी से फैली। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड अस्पताल पहुंची और आग पर काबू पाया गया। आईसीयू वार्ड 5वें फ्लोर पर है, जिसकी वजह से रेस्क्यू में दिक्कतें आई। दमकल कर्मियों ने आईसीयू और अस्पताल के दूसरे वार्डों में फंसे मरीजों को खिड़कियों और दरवाजे तोड़कर बाहर निकाला। मृतकों की पहचान कर ली गई है। हादसे के बाद प्रसाद हॉस्पिटल से कई मरीज गायब बताए जा रहे हैं। इसे लेकर मरीजों के परिजन हंगामा कर रहे हैं। उनकी मांग है कि मरीजों को वापस लाया जाए। हालांकि पुलिस और प्रशासन का कहना है कि उनका दूसरे अस्पताल में इलाज चल रहा है। सुबह मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल, निजी हॉस्पिटल है, इसमें शॉर्ट सर्किट की वजह से 5वें महले पे जो आईसीयू वार्ड है, वहाँ कुछ मरीज थे, उसमें शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। अग्निकांड की घटना घटी। सूचना मिलते ही 4 मिनट के दरमियान हमारे सभी वाटर टेंडर्स और फायर ब्रिगेड की जो टीम है सब पहुंच गए थे और बहुत ही बहादुरी से इन लोगों ने अग्निशमन का कार्य करते हुए, फायर फाइटिंग करते हुए 23 मरीजों को सक्सेसफुली और सुरक्षित बाहर निकाल के लाए हैं ये लोग। 4 लोगों की इसमें जो मौत हुई है वो पहले से ही, इन लोगों के पहुंचने के पहले ही जो स्मोक एग्जॉशन इनहेलेशन की वजह से उन लोगों का शायद डेथ हुआ था, क्योंकि स्टाफ इनको छोड़ के भाग गए थे। अगर स्टाफ शायद रहते वहाँ हॉस्पिटल के तो शायद वो लोग बच जाते। तो लापरवाही इसमें हुई है हॉस्पिटल के स्टाफ का, लेकिन जितने लोग थे सबको सुरक्षित निकाला गया। 23 लोगों को हमारे फायर ब्रिगेड की टीम ने, इसमें टोटल 45 हमारे फायर पर्सनल काम किए हैं और कम से कम 6-7 वाटर टेंडर्स, फिर फोम टेंडर्स, इसमें हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म भी यूज़ किया गया, जिसकी मदद से आसानी से निकाल लिया गया 5वें तल्ले से, और सबको सुरक्षित निकाला गया है। तो इन लोगों ने बहुत अच्छा इसमें काम किया है। इसका फायर ऑडिट किया गया था इस हॉस्पिटल का नवंबर में, और अभी देखा जाएगा कि कितना इन लोगों ने कंप्लायंस किया है या नहीं। वैसे भी दिल्ली के मालवीय नगर और बिहार के मुजफ्फरपुर में हुए भीषण अग्निकांड कई गंभीर सवाल छोड़ गए हैं। सुरक्षा खामियों, अवैध निर्माण और फायर सेफ्टी नियमों की अनदेखी ने इन हादसों की भयावहता को और बढ़ा दिया है। दिल्ली में 21 और बिहार में 5 लोगों की मौत ने सिस्टम के खोखले दावों की पोल खोल दी है। सवाल ये है कि क्या मुनाफे और लापरवाही की कीमत आम लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी? आग की लपटों में जिंदगियां झुलस रही हैं और सिस्टम बेपरवाह है। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी।